रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं रेल मंत्री के संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि वो रेल एक्सीडेंट को लेकर के जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो उन्होंने इनकम्पिटेंट डीआरएम और जीएम बनाए हुए हैं। दूसरा, 90% कहा जाए तो शायद ज़्यादा लगेगा, मगर मैक्सिमम जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, यार्ड के डिरेलमेंट, स्पैड के, इसके उसके, ये सारे ये इवन हेडक्वार्टर को भी रिपोर्ट नहीं किए जाते। सिम्स में भी नहीं डाले जाते हैं। सिम्स का मतलब है सेफ्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें भी इनको एनरोल नहीं किया जाता। इससे हेडक्वार्टर को पता नहीं चलता, अन्य रेलों को भी पता नहीं चलता। हाल में जीएम सेंट्रल रेलवे रामकरण यादव जी ने 1 जुलाई को एक लेटर इशू किया है सारे डिवीज़न को, डीआरएम्स को, अपने मुंबई डिवीज़न, पुणे, भुसावल, नागपुर, सोलापुर, पांचों डिवीज़न के डीआरएम को, और कहा है, ये बात उन्होंने वीकली सेफ्टी और पंक्चुअलिटी मीटिंग में कही है। उसके रिव्यू के बाद में उनके संज्ञान में आया, डीआरएम्स के बिहेवियर से लगा, मेरा मतलब लगा होगा, तब उन्होंने ये चिट्ठी इशू की है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो घटनाएं छिपाई जाती हैं हेडक्वार्टर से और बोर्ड से, उन पर कार्रवाई नहीं होती, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कार्रवाई सब में होती है। जो उचित अनुशासनिक कार्रवाई है कंसर्न एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में, जो दोषी पाए जाते हैं, होती है, मगर वो रिपोर्ट नहीं होती है, उनका रिकॉर्ड नहीं होता है। इससे घटनाएं कम हुई, डिरेलमेंट कम हुए, स्पैड कम हुए, कोलिजन कम हुआ, ये दिखाने में बड़ा आसान हो जाता है। टीवी चैनलों पर जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, सरकार की चापलूसी करने वाले, वो कैसे कंपैरिजन करते हैं, देखकर हंसी आती है कि वो क्या रेल के एक्सपर्ट्स को मूर्ख समझते हैं या रेल कर्मचारियों को मूर्ख समझते हैं, रेल अधिकारियों को मूर्ख समझते हैं। किसको मूर्ख बनाते हैं? वो जनता को ना, मगर जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आप रिकॉर्ड में रखो ना रखो, आंकड़े बताओ मत बताओ, जनता को पता है, क्योंकि वो सब कुछ उसकी नज़र के सामने घट रहा होता है। सेंट्रल रेलवे की ही बात करें, यहाँ कम से कम 3 डीआरएम इनकम्पिटेंट हैं। मुंबई डिवीज़न, भुसावल और सोलापुर। ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सब जान रहे हैं, तीनों डिवीज़न के ब्रांच अधिकारी कह रहे हैं।
मुंबई डिवीज़न की हालत क्यों ख़राब है? क्योंकि सही प्लानिंग नहीं हुई। जब बरसात के पहले अप्रैल मई में कल्वर्ट्स की सफाई होनी चाहिए थी, नालों की सफाई होनी चाहिए थी, ट्रैक के किनारे नालियों की गाद निकाली जानी चाहिए थी, तब आप रिमॉडलिंग यार्ड की कर रहे थे, सीएसटी की और थाने स्टेशन की। ये काम आप बारिश के बाद भी कर सकते थे। हर साल जैसे बारिश के पहले ज़रूरत होती है कवर ओवर प्लेटफॉर्म चेक करने की, नालों की सफाई करने की, ये जो बारिश के पहले की जो तैयारी होती रही है हमेशा से, वो नहीं हुई। नतीजा सारा ट्रैक डूबा पड़ा है। कई जगह से अप्रोच ट्रैक का बह गया है, वो ऐसी टेढ़ा हो गया है। सीएसटी प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 के बीच में लगातार आगे पीछे 2 डिरेलमेंट हुए। आए दिन इंजन फेल्यूर हो रहे हैं। मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। लोकल ट्रेनें 1-1, 1.5 घंटे लेट चल रही हैं। मोटरमैन, लोको पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं है। यही हाल भुसावल डिवीज़न का है। मेरी जानकारी में जो आया है उसके हिसाब से करीब 15-16 ऐसे एक्सीडेंट हुए डिवीज़न में, भुसावल में, जिनको हेडक्वार्टर से छिपाया गया। इसी तरह सोलापुर डिवीज़न में ऐसे लोग जिन्होंने फील्ड में कभी काम नहीं किया या एक आध टेनर काम किया, उसके बाद में डिपुटेशन रहे या इधर उधर रहे, हेडक्वार्टर में बैठे रहे, वो लोग काम करेंगे? सिफारिशों से अगर पोस्टिंग होगी तो क्या वो आउटपुट दे पाएंगे? सही डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पा रहे हैं। और बाकी चीज़ें हम बार बार बता ही रहे हैं, गति शक्ति में क्या हो रहा है, कैसे उनका माइंड डाइवर्ट हुआ है, कैसे वो इंजीनियरिंग के एजेंट बन चुके हैं। गुंटकल डिवीज़न का रिजल्ट सामने है। सबको पता था कि विनीत सिंह का बैक रिकॉर्ड क्या है, झांसी डिवीज़न में उन्होंने क्या किया, आरडीएसओ में ईडी वैगन रहते हुए उन्होंने क्या किया, और उसके पहले जब ब्रांच अफसर में रहे तब क्या किया। ऐसी कौन सी खासियत आपने देखी थी कि विनीत सिंह, जितेंद्र सिंह, आपके गोयल साहब मुंबई डिवीज़न सेंट्रल रेलवे, इनमें ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसी देखी थी कि ये डीआरएम में काम करने लायक हैं? ऐसे और भी कई नाम हैं जो मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सयाने हैं। अब डीआरएम में नंबर आएगा, जीएम में नंबर आएगा तो आप फ़ौरन जाके ज्वाइन कर लेते हैं। उसके पहले आप 28-30 साल तक एक ही जगह, एक ही शहर में बैठ के काम करेंगे, बाकी लोग के लिए जगह नहीं है। अगर आपकी वाइफ काम करती है, कामकाजी है, तो बाकी के लोगों की वाइफ क्या फालतू बैठी हैं? अगर आपका हस्बैंड कामकाजी है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो बाकी के जो लेडीज़ हैं उनके हस्बैंड कामकाजी नहीं हैं। इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए? और मियाँ बीवी दोनों को एक साथ क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, चाहे वो एक डिपार्टमेंट में हो चाहे अलग डिपार्टमेंट में हो? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कि आप दोनों कामकाजी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको
अप टू रिटायरमेंट एक ही शहर में काम करने को मिलेगा की सुविधा मिल जाएगी। ऐसे कितने सारे डिसीजन हैं, मगर ये कमी पॉलिटिकल लीडरशिप में है, पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति में है, सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है कि वह ऐसे लोगों को संरक्षण देती है और नतीजा सिस्टम को करप्ट करती है। जब टर्म्स कंडीशन ज्वाइनिंग के टाइम क्लियर थे कि ये ट्रांसफरेबल सर्विस है ऑल इंडिया, तब आप किसी एक अधिकारी को आप 25-30 साल तक एक ही हेडक्वार्टर में, एक ही शहर में, एक ही जगह कैसे रखते हैं? ये गलती कंसर्न ऑफिसर से ज़्यादा सरकार की है, मंत्री की है, उनकी इच्छा शक्ति की है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर आप का जो नारा है जीरो टॉलरेंस का करप्शन पर, अगर वो खोखला नहीं करना चाहते हैं तो रोटेशन पर कड़ाई से ध्यान दिया जाए। रेल में पूरा सिस्टम इसीलिए चौपट हुआ पड़ा है कि यहाँ पर रोटेशन नहीं है। एक मजाक चल पड़ा है, जब तीसरी बार का मंत्रिमंडल मोदी जी ने बनाया, तो जब मोदी जी ने खुद नहीं रोटेशन किया तो कोई मंत्री अपने डिपार्टमेंट में, अपने मंत्रालय में रोटेशन क्यों करेगा? ये एक मजाक चल पड़ा है। सोचा लगे हाथ मोदी जी को बता दिया जाए। क्योंकि जिस तरह रेल मंत्री के सलाहकार अक्षम हैं, इनकम्पिटेंट हैं, अकर्मण्य हैं, उनका सिस्टम में कोई योगदान नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं रहा है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर के भी कुछ सलाहकार ऐसे हैं जो इनकम्पिटेंट हैं, जिनको मंत्रालयों की गतिविधि की जानकारी नहीं है। खास तौर पर मैं रेल मंत्रालय की बात करूंगा। पीएमओ में जो भी अधिकारी रेल मंत्रालय को मॉनिटर कर रहा है वह इनकम्पिटेंट है। वो पीएम को प्रॉपर जानकारी नहीं देता है कि रेल मंत्रालय में क्या हो रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर से मेरा अनुरोध है, इस बात को मॉनिटर करें और अपने रेल मंत्रालय के सलाहकार के रूप में अपने पास कोई एक्सपर्ट को रखें जो रेल मंत्रालय की हर गतिविधि से न केवल वाकिफ़ हो बल्कि उसका एक्सपर्ट भी हो। रेल मंत्रालय में उसके अपने गहरे सोर्स भी हों, जिससे वो वेरीफाई करके चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर के संज्ञान में ला सके। मैं ऐसा समझता हूँ कि रेल मंत्री को भी इन चीज़ों से बहुत इत्तेफाक होना चाहिए। हर डीआरएम के, हर जीएम की छमाही कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार लिख चुका हूँ। आप क्या करते हैं? आप मीटिंग करते हैं, वीसी का जो कल्चर आपने इशू कर दिया है, जारी कर दिया है या चला दिया है परंपरा, उसमें केवल इन लोगों का कीमती समय बर्बाद होता है। जीएम बैठा है तो सारे डीआरएम बैठेंगे, जीएम बैठा है तो सारे पीएचओडी भी उसके साथ बैठेंगे, तो बाकी के अधिकारी कर्मचारी उतने टाइम मुक्त हो जाते हैं, उनको कोई काम नहीं होता है, वो गुलछर्रे उड़ाते हैं। ये कल्चर बन गया है रेल का। ऐसे में आपको समय पर कैसे गाड़ियाँ चलेंगी, पंक्चुअलिटी कैसे मेंटेन होगी, पैसेंजर अमेनिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी? आप जो आंकड़े बताते हैं वो फर्जी हैं। 85% पंक्चुअलिटी इम्पॉसिबल है। ये पिछले 2-3 महीने में आप जो बता रहे हैं, अभी जो मैंने आपका वीडियो देखा, आप 85% पंक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं, ये फर्जी है।
ऐसा संभव नहीं है। फील्ड में जो गति अभी देखी है पिछले 2 महीनों में सीजन में, ये आपको गलत आंकड़े दिए गए हैं और ये गलत आंकड़े दे दे करके आपको ये डिरेल कर देंगे, ये तक तय है। ये मान कर चलिए, जिस तरह आप बार बार सीआरबी की फाइल आगे पीछे कर रहे हैं और फिर से किसी टट्टू को बैठाना चाहते हैं जो केवल आपकी ऐड लगाने से चले, आपकी हुंकारी भरने से रुक जाए, आपके भौं टेढ़ी होते ही इशारे पर डॉटेड लाइन में साइन कर दे, ऐसा सीआरबी बना करके फिर आप सिस्टम का बंटाधार करेंगे। ये मेरी आपको एडवांस में चेतावनी है। अभी भी समय है, चीज़ों को संभाल लें, IRMS की समीक्षा करें या स्क्रैप करें, इनके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। DRM GM वही बने जो कॉम्पिटेंट हो और जिनके पास पर्याप्त कार्यकाल हो। DRM में 52 साल का क्राइटेरिया खत्म करें। 6 साल 8 साल की सर्विस बाकी रहते आप DRM बनाएंगे और ऐसे ही जो नंबर से आ रहे हैं आगे उनको उठा के बैठा देंगे। इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। DRM की 52 साल की क्राइटेरिया को ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये सारे अधिकारियों की मांग है। अगर उनके मुंह में ज़बान नहीं है तो इसलिए कि वो कंडक्ट रूल में बंधे हुए हैं, वो सीधे अपनी बात नहीं कह सकते। और जो उनका फोरम है तथाकथित FROA, उसके मुंह में भी अब ज़बान नहीं रही। अब शुभ्रांशु और इंद्र घोष का टाइम चला गया, अब उस कैलिबर का अधिकारी नहीं है। अब इन संगठनों में वही लोग पदाधिकारी बनते हैं जिनको अपनी पोस्टिंग ठीक रखनी होती है और सिस्टम की चापलूसी करनी होती है। मेरा अनुरोध है रेल मंत्री जी से, सिस्टम की कड़ी समीक्षा करें और चीज़ों को सुधार की तरफ ले जाएं। किसी को धमकाने से काम नहीं चलेगा, प्राइम मिनिस्टर की नकल करने से काम नहीं चलेगा। पर इस पर हम फिर आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।